सजा ऐसे मिले ताकि कानून का भय अपराधियों पर रहे। सरकार कई एक बिंदु पे जांच कर रहा है। कारण क्या है? राजनीतिक कारण है आपका, या सामाजिक कारण है, या आपका व्यापारिक कारण है, या एक पारिवारिक कारण है। देखिए, सुभाष मुंडा जी हमारे एक परम मित्र थे। ठीक है, राजनीतिक विचारधारा, राजनीतिक दल अलग अलग होना अलग चाहिए, लेकिन कई एक मुद्दों पे मैं टेलीफोनिक बात होती थी, कभी मुलाकात होती थी, तो बैठ कर के हमारे घर भी आते थे, वार्ता होती थी। सामाजिक मुद्दों पे, आदिवासियत मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे, तमाम बिंदुओं पे चर्चा होती थी। एक मित्रवत हमारा संबंध रहा था। देखिए, निश्चित तौर से उभरते हुए हमारे युवा नेता थे। देखिए, हो क्या रहा है यहाँ पे प्रदेश में। सुभाष मुंडा की हत्या की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और एक चीज़ मैं आज इस खास करके, ठीक है, सुभाष भाई अब हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को शक्ति मिले दुख सहने की। लेकिन एक चीज़ है, हमारी हेमंत जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, निश्चित तौर से हम इस पर राजनीति नहीं करेंगे, हम दोषियों को सजा देंगे। देखिए, अमूमन हो क्या रहा है राजधानी में शहरीकरण का विस्तार हो रहा है। यहाँ ज़्यादातर ज़मीन सीएनटी की ज़मीन है और ज़्यादातर ज़मीन में झगड़ा भी है। जो विरोध करता है उसको माफिया लोग टारगेट करने लगा है और इतना विस्तार हो रहा है। और जो खास करके जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं या सामाजिक व्यक्ति होते हैं, जो सार्वजनिक व्यक्ति होते हैं, राजनीतिक व्यक्ति के पास में एक मजबूरियां क्या होती है, या सामाजिक व्यक्ति के पास में वो खुलेआम सारे लोगों से मिलता है। आज अभी आप देखेंगे कि हमारे पास में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। मैं तो किन्हीं को चेक करके नहीं घुसा रहा हूँ, लेकिन किनके हाथ में हथियार है मैं भी नहीं जानता हूँ। उनके मन में अगर मान लीजिए कपट है, मैं बैठा हुआ हूँ, अगर वो आक्रमण कर दे, ठीक है, गार्ड है, बॉडीगार्ड है, सब है, लेकिन पब्लिकली तो यहाँ पे उस टाइप से नहीं व्यवहार किया जा सकता है। तो जो सामाजिक व्यवस्थित व्यक्ति के साथ में दिक्कत क्या होता है कि लोग जाते हैं, खुला रूप से जाते हैं, और सुभाष भाई के साथ में भी यही हुआ। लेकिन कई एक बिंदु पे यहाँ पे सरकार जांच कर रही है। हमने एसआईटी गठन करा दिया है और सरकार कई एक बिंदु पे जांच कर रहा है। कारण क्या है? राजनीतिक कारण है आपका, या सामाजिक कारण है, या आपका व्यापारिक कारण है, या एक पारिवारिक कारण है। आखिर क्या कारण है? इन चारों बिंदुओं पे, एक बिंदु पे, क्योंकि निर्दोष को भी तो कोरम नहीं पूरा करना है। देखिए, ये नहीं है कि, देखिए, ये भाजपा वाले लोग जो है मणिपुर पे राजनीति कर रहे हैं, आदिवासियत मणिपुर पे राजनीति। हम राजनीति नहीं करेंगे। हम सुभाष मुंडा जी की आत्मा को शांति कैसे मिले, हम उनके दोषीवार को सजा देंगे। पाताल में भी अगर वो रहेंगे तो हम उनके दोषीवार को खोज निकालेंगे और उनको सजा देंगे। निश्चित तौर से गहरा व्यक्तिगत मेरे लिए भी क्षति है कि व्यक्तिगत एक संबंध, बातचीत था, एक घनिष्ठता थी, तो थोड़ा दुख होता है। मैं इस प्रदेश में नहीं था, मैं आउट ऑफ स्टेशन था, मैं बाहर था, सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन ये बात ज़रूर है कि यहाँ जो जिला प्रशासन है छुप के वार किया जिला प्रशासन। ठीक है, इतना बड़ा शहरीकरण विस्तार जो है, लोग सब जगह ऑफिस बना, ये संभव भी नहीं है कि हर जगह बॉडीगार्ड आप मुहैया कर सके, लेकिन इसको सजा ऐसे मिले ताकि कानून का भय अपराधियों पर रहे। कल रघुवर दास सुभाष मुंडा के परिजन से मिलने के लिए उनके घर गए हुए थे। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो राज्य में सरकार चल रही है उसके समानांतर में अपराधियों की भी एक सरकार चल रही है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आप अगर आंकड़ा देखेंगे तो रघुवर दास जी को उन्होंने भी 5 साल चलाया। उनका अगर राजनीति बात करेंगे रघुवर दास जी, तो उनका आंकड़ा आप देख लीजिए। अरे, पत्थरगढ़ी जैसा जगह में 4,500 लोगों को आप उग्रवादी समझ करके पुलिस से प्रताड़ित कराते हैं, आप गोली चलवाते हैं, आप जो है गोड्डा जैसे जो हमारा जो अडानी का पावर प्लांट है, लहलहाते फसल को आप रौंदवाते हैं, आप उसमें गोली चलवाते हैं। अरे, किस बात करें? आपके कार्यकाल में जितना अनैति हुआ, रघुवर दास जी
एक बार आपको अपने कार्यकाल को देखना चाहिए। हम राजनीति आपके जैसा नहीं करते हैं। आप सुभाष मुंडा जी के घर जा रहे हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, सामाजिक नेता थे, लेकिन आप राजनीति करने के लिए जा रहे हैं। आप वहाँ पे उनको ढांढस बंधाने के लिए नहीं जा रहे हैं। विधानसभा में भी बात उठा है सुभाष मुंडा जी का, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने मांग किया है कि उनके हत्यारा को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप राजनीति करने के लिए, यहाँ के जो सांसद हैं संजय सेठ, वो भी गए थे राजनीति करने के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एचएससी पे भी आप कुछ बोल दें, आपके सरकार है केंद्र में, आप एचएससी को भी बोल दें, एचएससी के बारे में भी बोल दें, आप जो है कि मणिपुर के बारे में भी बोल दें। अब मणिपुर की घटना पे चुप क्यों? सुभाष मुंडा की जितनी भर्त्सना की जाए, उसका हत्या क्या, वो जितनी निंदा की जाए वो कम है। सुभाष मुंडा के परिवार के साथ में सरकार है और उनके दोषीवार को बख्शा नहीं जाएगा। वो लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और हम लोग दिल से सम्मान करते हैं। और हम लोग तो, क्योंकि जो यहाँ राज्य की बात करेगा उसके लिए झारखंड सरकार खड़ी है। सुभाष मुंडा के पापा से कल बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मेरे बेटा की हत्या की जांच सीबीआई से हो और जो अपराधी है, अपराधियों को पकड़ करके सरकार प्रशासन सीधा इनकाउंटर करे। देखिए ये देखिए, ये ठीक है, अभी उन पे बहुत ज़्यादा आघात लगा है, निश्चित तौर से ये दुख में ऐसे बयान दे रहे हैं। उनकी बातों को बुरा भी नहीं माना जा सकता है कि वे कह रहे हैं कि उसको इनकाउंटर करें। देखिए, मानवाधिकार भी है, कानून व्यवस्था है, कानून में उनको फांसी का प्रावधान अगर होगा तो फांसी तक पहुंचाया जाएगा, उम्र कैद का प्रावधान होगा तो उनको उम्र कैद का प्रावधान पहुंचाया जाएगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस को ये छूट नहीं दिया जाएगा कि आप उसका इनकाउंटर करें। क्योंकि हमारे देश में ऐसे में बहुत सारे पुलिस को अगर इस प्रकार का अगर खुला छूट देने की आप बात करेंगे तो किसी के ऊपर में भी वो लोग इनकाउंटर कर सकते हैं। एक जिनसे लगेगा कि इनसे उनको दिक्कत है तो स्वार्थ में कर सकते हैं। तो ये सब बात जो ठीक है, लेकिन अभी जिनको आघात लगा है उनको ये बोल सकते हैं, उनको बुरा हम लोग नहीं मानते हैं। एक बात है, हत्यारा से मतलब है आपको, चाहे आपको आपकी पुलिस, जिला पुलिस करे, झारखंड पुलिस करे या कोई करे, आपको हत्यारा से मतलब है। आप कहेंगे कि सीबीआई जांच हो, ठीक है, वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें अगर रिजल्ट नहीं आता है, देखा जाएगा उसमें भी। वर्तमान समय में दादा खाकी को ही अपराधी खामोश कर दे रहे हैं, वैसे में सरकार इन लोगों पर लगाम कैसे लगाए, कैसे अपराध को जो है सो रोकेगी सरकार? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। देखिए, मैं गुरुजी के उस बात का समर्थन करता हूँ, आदरणीय दिसुम गुरु शिबू सोरेन जी का, कि यहाँ के लोग पेड़ में 5 बार चढ़े, पेड़ से 5 बार उतरे, पुलिस में बहाल कर दो। लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए चाहिए आपको पॉलिसी चाहिए। यहाँ के एक साइड में ये लोग पीआईएल भी करता है, एक साइड में हाईकोर्ट में, माननीय हाईकोर्ट में ये लोग जा करके भारतीय जनता पार्टी के लोग पीआईएल करता है यहाँ का स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर के। क्या लगता है कि हम खुला छूट दे दें कि बाहरी चारागाह बना दे इस राज्य को? लेकिन चूंकि देखिए, अभी हमने 5-6 विधायक को भेजा, चाहे वो सरना कोर्ट का विधायक हो, चाहे यहाँ के ओबीसी आरक्षण का 27% का मामला हो, चाहे हमारा स्थानीय नियोजन नीति 1932 का मामला हो। अरे आप तो वनांचल के सोच वाले लोग हो, तो झारखंडी सोच कहाँ से रखोगे? आप तो वनांचल सोच के लोग हो और हम हैं झारखंडी सोच के। तो हम जो सोच रहे हैं, जो जनता का डिमांड है, हम कर रहे हैं। लेकिन आप उसको आप जानते हैं कि ये लोग, इन लोगों का जो जनाधार है वो पढ़ा लिखा कम है। 10 लोग राज कर रहे हैं सिर्फ कानून का दुरुपयोग करके, कि कानून में पीआईएल कर दीजिए और मामला है, सरकार जो डिसीजन लेना चाह रही है उसको रोक लगा दिया। अरे हम तो पेशा के तहत में हम यहाँ पे राज्य को चलाना चाहते हैं। आप किस दुनिया में हैं? आप समान आचार संहिता की बात करते हैं और हम पेशा कानून की बात करते हैं। इसीलिए भाजपा और हमारे गठबंधन में, इंडिया में यही अंतर है, भाजपा और इंडिया में यही अंतर है। और मैं आपको एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से बहाल होगी, पुलिस की भी बहाल होगी और
खाकी जो है, यहाँ जो राज्य के लोगों से प्यार करेगा, राज से जो प्यार करेगा, खाकी वही पहने।